गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव। 19 जिलों की 89 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। थोड़ी देर में पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू होगी। मतदान के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आया है और वो ट्वीट क्या है आपको बता देते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है, साथ ही रिकॉर्ड संख्या में लोग मतदान करें। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है पहले चरण में 788 उम्मीदवार मैदान में है। सौराष्ट्र की बात की जाए तो 54, दक्षिण गुजरात की 35 सीट, 2 करोड़ से ज्यादा वोटर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 25,434 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। तो बात की जाए अगर पहले चरण की वोटिंग की, जो आज जिस पर वोटिंग होनी है 1 दिसंबर को, तो इसमें 25,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और वोटिंग पूरी कड़ी सुरक्षा में हो, निष्पक्ष मतदान हो, इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में यानी मतदान शुरू हो जाएगा। और बता दें कि बीजेपी से दिग्गज मैदान में है, आम आदमी पार्टी से दिग्गज मैदान में है और कांग्रेस पार्टी से भी दिग्गज मैदान में है। और बात की जाए पहले चरण के मतदान की, तो आज पहले चरण के मतदान में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट जो बनाए गए हैं इसुदान गढ़वी, आज उनके भाग्य का फैसला मतदान में कैद होगा, क्योंकि पहले चरण के मतदान में वो भी शामिल उसी क्षेत्र में। और साथ में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा भी की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद होगा। और देखिए मतदान को लेकर के सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान से पहले ट्वीट भी किया और ट्वीट में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, पहले चरण के मतदान में जो क्षेत्र आते हैं उनमें 2 करोड़ 39 लाख मतदाता हैं। तो वहीं अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो गुजरात में 4 करोड़ 91 लाख से ज्यादा मतदाता है मैदान में और पहले चरण में 2 करोड़ 40 लाख मतदाता फैसला करेंगे दिग्गजों का। और आज 89 सीटों पर मतदान होना है। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा, यानी कि 3 दिन बाद। और उसके बाद 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। गुजरात में किसकी सरकार बनेगी, मैदान में तमाम दिग्गज हैं। पहला चरण 89 सीट, दूसरा चरण 93 सीट और दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर कहीं ना कहीं। और देखिए आपको जानकारी दे दें कि मतदान अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 5:30 बजे तक मतदाता मतदान केंद्र पहुंचेंगे और आदर्श मतदान केंद्र भी इस बार बनाए गए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी मतदान देने वाले मतदाताओं को ना हो, क्योंकि मतदाता फैसला करेंगे। मतदाता के हाथों में फैसला कि कौन पार्टी इस बार सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि गुजरात में लगातार बीजेपी की सरकार रही है। 27 साल बीजेपी की पार्टी ने वहां गद्दी पर राज किया है और अब क्या एक बार फिर से बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी, देखने वाली बात होगी। जैसा हम आपको पहले भी जानकारी दे रहे थे कि इससे पहले सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सीटें बीजेपी की आई हैं तो 127, और वो तब आई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में थे, जब मुख्यमंत्री वहां के थे। हालांकि स्टार प्रचारक है भाजपा के और लगातार गुजरात में चुनावी सभाएं भी करते आए हैं। निशाना उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी साधा है, तो इशारों में आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशांति का मुद्दा उठाया था, कहा था कि गुजरात में जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद दंगे होना गुजरात में बंद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी सभा को संबोधित किया था जामखेड़ा में, उस दौरान ये बातें भी कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए 25,430 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतदाताओं करने वाले लोगों का उत्साह चरम पर। सरकार चुनने का मौका आज मिलेगा लोगों को। वोटिंग शुरू हो गई है। देखिए 8:01 का वक्त हो रहा है और जैसा कि जानकारी सामने आ रही थी कि 8 बजे के आसपास वोटिंग शुरू होगी, वैसा ही नजारा सामने आते हुए वोटिंग शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं सभी पार्टी के दिग्गजों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है जिसका इंतजार था लंबे वक्त से। प्रचार में सारे दिग्गज तमाम पार्टियों के जुटे थे। और गुजरात विधानसभा सीट देखिए 182 विधानसभा सीटों को अपने में समेटती है और बड़ी सीट इसलिए हो जाती है क्योंकि गुजरात विधानसभा सीट पर सभी की नजर रहती है। यहां से कहीं ना कहीं भविष्य पार्टियों का तय होता है,
क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती भाजपा के लिए भी हो जाती है कि क्या भाजपा अपना पुराना रिकॉर्ड इस बार तोड़ेगी, कितनी सीटों पर भाजपा आएगी और क्या भाजपा की सरकार दोबारा बनेगी। हालांकि कांग्रेस भी मैदान में है। पिछली बार अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा था, हालांकि सरकार वहां बीजेपी की बनी थी, लेकिन 77 सीटें कांग्रेस पार्टी के हक में आई थी। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ आम आदमी पार्टी की एंट्री और आम आदमी पार्टी ने वो तमाम मुद्दे उठाए हैं जिन पर अक्सर फोकस रहता है। खासतौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, उनका फोकस रहता है। लगातार कहते आए हैं कि बेहतर शिक्षा होगी गुजरात में। पानी बिजली फ्री देने की बात भी उन्होंने की। बेहतर शिक्षा, जो मॉडल दिल्ली में शिक्षा का मॉडल है, वो लागू करने की बात गुजरात में उन्होंने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार प्रचार कर रहे हैं गुजरात में, क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वहां भेजा गया है और जादूगर राजनीति के माने जाते हैं। देखना होगा कि जादूगिरी किस तरह से चलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पिछली बार प्रदेश प्रभारी बनाया था, इस बार उससे भी बड़ा प्रभार उनके हाथों में। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर कई चुनावी सभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं, लगातार दौरे करते आए हैं और गुजरात मॉडल की बात भी अक्सर की है अपने संबोधनों में। ये भी कहा है कि जिस तरह से राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, खासतौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में, उनको गुजरात में लागू किया जाएगा। हालांकि घोषणा पत्र में तमाम बातें लिखी गई हैं, लेकिन घोषणा पत्र के बावजूद अब देखना होगा कि जनता किस पर यकीन करती है, किसके वादे जनता को पसंद आते हैं और किसके वादों को जनता नकारती है। घमासान गुजरात विधानसभा चुनाव का और आज तमाम दिग्गजों की निगाह इसी चुनाव पर। देखना ये होगा कि मतदान कितने फीसदी रहता है गुजरात में। वोटिंग शुरू हुई है। 2,40,00,000 मतदाता पहले चरण में वोटिंग करेंगे। अब देखना होगा कि इनमें से कितने फीसदी मतदाता मतदान करते हैं। हालांकि नए मतदाता भी इस बार शामिल हुए हैं वोटिंग लिस्ट में और अधिक से अधिक मतदान करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। हालांकि देखिए, आमतौर पर देखा गया है कि जब भी मतदान अच्छी संख्या में होता है, अधिक संख्या में लोग मतदान करने पहुंचते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो सत्ता पक्ष की पार्टियां होती हैं उसे कहीं ना कहीं मिलता है। ऐसा अक्सर देखा जाता है और ऐसी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले इस मतदान में। लेकिन हालांकि वोट काटने के लिए इस बार कई पार्टियों की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी मैदान में है और जिस तरह से प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का पंजाब चुनाव में रहा है, वहां सत्ता अपनी बनाई अरविंद केजरीवाल ने और अब बीजेपी, कांग्रेस और साथ में आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणीय मुकाबला। हालांकि निर्दलीय भी मैदान में है, लेकिन देखना यह होगा कि इस बार बाजी कौन मार के ले जाता है। पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। और चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे। राजकोट से हमारे साथ सहयोगी नीलेश जुड़ गए हैं। नीलेश, पहले चरण की वोटिंग शुरू हो गई है, गुजरात चुनाव का घमासान, कैसी तस्वीरें सामने निकल करके आ रही है राजकोट से? मतदाताओं में उत्साह है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि राजकोट में अभी फिलहाल मतदान की शुरुआत हुई है। सुबह से ठंडी का थोड़ा माहौल था, पर राजकोट के आईपी मिशन स्कूल में अभी दीवाबा जडेजा, जो रविंद्र जाडेजा की पत्नी है, वो दीवाबा जडेजा आज राजकोट के आईपी मिशन स्कूल में मतदान करने वाली है। सभी की बात करें तो खास करके हम बात करें कि राजकोट की जो 8 सीट है, विधानसभा सीट है, उसमें से 8 विधानसभा सीट में से 7 सीट है उनमें बीजेपी का परचम लहराया 2017 में और एक धोराजी वाली है, वहां पर कांग्रेस का परचम लहराया था। लेकिन इस बार जो है वो 3 पार्टियां गुजरात में लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तो तीनों की बात जंग उठने वाली है। जो मतदाता है वो किस प्रकार से अपना मतदान करने वाले हैं वो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन शाम 6 बजे जब मतदान पूरा होगा तभी पूरी तस्वीर सामने आएगी। नीलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अधिक संख्या में वोटिंग करने की अपील की है, क्या लगता है इसका क्या असर रहेगा? और अगर पिछले विधानसभा चुनाव से कंपैरिजन किया जाए तो अभी तक क्या कयास निकल के सामने आ रहे हैं, कितनी फीसदी वोटिंग इस बार हो सकती है? बिल्कुल,
बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजकोट से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। बाद में मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। फिर 2017 में विजय भाई रूपाणी यहाँ से लड़े थे और प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री जो मोदी है वो राजकोट पहले बीजेपी का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की जो बात है वोटिंग करने की वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जो है वो मेरे ख्याल से 8 बजे के बाद मतदान करेंगे और भारी मात्रा में मतदान होगा। 60% मतदान से ज्यादा मतदान होने की संभावना है। नीलेश, लगातार निष्पक्ष मतदान की बात होती है, पोलिंग स्टेशनों पर किस तरह की व्यवस्था की गई है ताकि ये बात जो है मैसेज जा पाए कि निष्पक्ष मतदान हो पाएगा? बिल्कुल, सभी जगह पर राजकोट जिले में सभी जगह पर 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियां तैनात की गई है। बाद में सीआरपीएफ जो तैनात की गई है, सभी सरकारी कर्मचारी है वो भी तैनात किए गए हैं। सभी जो विज्ञान लोग होते हैं उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। राजकोट में सरकारी अस्पताल में एक खास व्यवस्था की गई है कि जो दर्दी होते हैं उनको भी मतदान करना होता है तो उनको एम्बुलेंस में ले जाने की व्यवस्था की गई है। सभी तरह की तैयारी अभी पूर्ण हो चुकी है और थोड़ी देर में राजकोट में मतदान शुरू होगा। नीलेश, राजकोट की खासतौर पर बात की जाए तो यहाँ पर क्या समीकरण अभी तक रहता हुआ आया है तीनों ही पार्टी के लिहाज से बात करें? हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री इस वर्ष हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से ये सीट कितनी महत्वपूर्ण? बिल्कुल, बात करें राजकोट की खास करके तो राजकोट पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है और 8 सीटों में से 7 सीट है उसमें बीजेपी का परचम लहराया है। मान लीजिए कि 2017 में 6 सीट बीजेपी ने ली थी और जफदन वाली जो सीट है कुंवर भाई बावलिया वाली सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी, लेकिन कुंवर भाई बावलिया ने बीच में ही कांग्रेस को अलविदा कहा था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो अभी का जो माहौल है उसमें बीजेपी के पास 7 सीट अभी है और एक जोराजी वाली जो सीट है वो कांग्रेस के पास है। तो अभी का ये समीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, ये जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में है। तो जो आज मतदान होने जा रहा है, प्रधानमंत्री ने भी अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, तो कहीं ना कहीं लोग बीजेपी के खिलाफ मतदान करें ऐसा भी दिखाई दे रहा है। जी, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिन पर इस बार अगर सरकार में अगर परिवर्तन आता है नीलेश? हालांकि ये तो देखने वाली बात रहेगी क्योंकि गुजरात गढ़ रहा है भाजपा का, लेकिन जैसे आप लगातार जानकारी दे रहे हैं दर्शकों को, मुद्दे और बताइए कि किन पर कहीं ना कहीं कुछ जीत फिसल सकती है यहाँ से। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजकोट पहले से बीजेपी का गढ़ रहा है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार रही है। कहीं ना कहीं महंगाई का मुद्दा जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बाद में जो पेपर लीक का मुद्दा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे जो है वो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मुद्दे विद्यार्थी लोग जो है, क्योंकि पेपर लीक कई सारे हो चुके हैं गुजरात में, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी है वो नाराज हो चुके हैं। हमने इंटरव्यू भी विद्यार्थियों से किए थे, तो कहीं ना कहीं गुजरात में परिवर्तन जैसा माहौल अभी दिखाई दे रहा है। नीलेश, आज 89 सीटों पर मतदान हो रहा है, इसके बाद 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा। तो ये 89 सीटें हैं, ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण और यहाँ से जीत कितनी ज्यादा तय होगी किसी भी पार्टी के लिए? बिल्कुल, राजनीति की खास करके बात करें तो राजनीति में सौराष्ट्र जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र, क्योंकि सौराष्ट्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो मत है, गांव के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने मतदान करते हैं। तो अभी जो मुद्दे की खास करके बात करें तो ज्यादातर मतदान शांतता से 17% होगा। तो अब देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं लोग परिवर्तन मांग रहे हैं, पर अभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ये तीनों चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आए ऐसा माहौल दिखता है। जी, महिलाओं की क्या भूमिका रहेगी नीलेश, ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा महिलाएं मैदान में है, तो महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इन चुनावों में? बिल्कुल, महिलाओं की बात करें तो सुरक्षा की व्यवस्था जो है गुजरात में पहले से ही रही है। तो महिला जो है राजकोट की खास करके बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण सीट है, 69 नंबर की सीट है, वो बेहद राजकोट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पहली बार चुनाव लड़े थे
और बाद में मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं उस सीट पर इस बार 2022 के चुनाव में दर्शिकाबेन शाह को टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं दर्शिकाबेन को टिकट मिलने के कारण कहीं ना कहीं लोगों में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक नाराजगी दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में भाजपा के अंदरूनी जो लोग हैं वहाँ हंगामा मच गया है, ऐसा माहौल दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन आने की संभावना मिल रही है। हाँ, ओके नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।